हरे कृष्णा। आप सभी को डोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का दिवस स्वयं में अद्भुत, अलौकिक और परम पावन माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो इसी दिन वे करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी अर्थात परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन का विशेष महत्व वृष के मंगलमय जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज ही के दिन मैया यशोदा ने लल्ला कान्हा की सूर्य पूजा करवाई थी, जिसे कुआं पूजन भी कहा जाता है। और यही वह पावन अवसर था जब पहली बार नंद बाबा ने अपने लाला को रथ पर बिठाकर महेश्वर नगर का भव्य भ्रमण करवाया था। इसलिए यह तिथि केवल व्रत और पूजन ही नहीं, बल्कि भगवान के जीवन से जुड़े स्मरणीय उत्सव का भी प्रतीक बन गई है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने वाला भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में उठ रही शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आज एक बार फिर उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तभी समूचा वातावरण अद्भुत रूप धारण कर लेता है। आकाश में दिव्यानंद गूंज उठते हैं, दिशाएं स्वर्ण आभा से अलौकिक हो जाती है, मंद मंद समीर अपने साथ अनोखी मधुरता लिए बहता है और समस्त सृष्टि मानो आनंद मग्न हो उठा हो। ऐसे ही शुभ क्षण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भव्य और मंगलमय आगमन होता है और परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा का श्री गणेशाय आरंभ होता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और क्या विधि है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने लोक हित के लिए यह बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है और यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजा हुए थे। वे अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी को मानसिक कष्ट भी नहीं सताता था और आदि व्याधियों का प्रकोप भी उनके राज्य में कभी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्धि थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म से तत्पर रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुष ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोग का कहना तो सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा जाता है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करते हैं। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से ही प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा।
ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके शंखन वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर के मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वास्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता भी पूछी। तब राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। तब राजा कहने लगे, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है मुनिवर? इस बात को मैं नहीं जानता। तब ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरे वर निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात हो तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होने लगेगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। तब ऋषि के यह वचन सुनकर राजा ऋषि को प्रणाम करके अपने महल वापस लौट आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगे, पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी और उस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को साफ सफेद वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी दान देना चाहिए। दान करते समय इस प्रकार से कहना चाहिए कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत महात्म्य सुनाया, तब धर्मराज के हृदय की सारी शंकाएं शांत हो गई। उनके चेहरे पर संतोष और भक्ति का तेज झलकने लगा। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपने आज मेरे मन के सभी संदेह दूर कर दिए, मुझे धर्म का सार समझाया और एकादशी का अद्भुत महत्व भी बताया। अब यह व्रत में और मेरे समस्त भाई अत्यंत श्रद्धा से अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर के युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी वहां उपस्थित होकर कथा श्रवण से धन्य हुए और सभी ने व्रत करने का संकल्प लिया। सभा में उपस्थित महारानी द्रौपदी और महल की अन्य स्त्रियां भी हर्ष और भक्ति से भर उठी। उस पावन क्षण में समस्त राजमहल में जैसे दिव्य का प्रकाश फैल गया हो। शंखनाद और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हर कोई श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगा। इस प्रकार कथा के श्रवण से धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का गढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ और समस्त सभा भक्ति भाव में श्री हरि के चरणों में लीन हो गई। सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, परिवर्तनी एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए आप श्रवण करेंगे तुलसी माता की कथा, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भगवान श्री हरि की प्राण प्रिय तुलसी माता की कथा का श्रवण नहीं किया जाता,
तब तक एकादशी की कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तुलसी माता की वह पवित्र स्वरूप है जिनकी सेवा और पूजन से स्वयं श्री नारायण प्रसन्न होकर भक्तों को अक्षय फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार दीपक के बिना अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी महिमा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है। इसलिए आप श्रवण करिए श्री हरि की प्रियतमा समस्त भक्तों का मंगल करने वाली पुण्य की मूर्ति माता तुलसी की पावन कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय यह 3 शब्द कहना चाहिए जिससे गरीबी दूर हो जाती है। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उनका महत्व सुनाया। अब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए? जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व होता है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोलता है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, इसके अलावा सरदार भी था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता था और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयंकर सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूत के सामने बहुत करुणा विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए
और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य काम किया ही नहीं है। जब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, दूतों, इस घोर पाप करने वाले मनुष्य को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर के नरक की भयंकर अग्नि में ढकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भोगने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने एक लंगड़े आदमी के हाथों बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझा उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी उच्च पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। तब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे। तो वही भीड़ में एक वैश्य भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वैश्य ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया गया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वैश्य के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वैश्य ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म लिया। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उससे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वैश्य ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में वह वैश्य के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वैश्य का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वैश्य अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वैश्य मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वैश्य कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वैश्य को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य सिद्ध किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान किया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा किए हुए उस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान किया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य काम किया ही नहीं, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रह करके हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो जाती है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है?
तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ कर दिया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व था कि जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मैं अपने क्रोध से सभी से द्वेष करने लगा था। अन्य मनुष्यों को भी तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में अपमान करने लगा था। फिर एक समय बीतने पर मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों को गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी बहुत अच्छी से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधों को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का भी जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र में दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इन वैश्य ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वैश्य के घर पर आने के बाद ही मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वैश्य का मन भी पवित्र हो गया और इसने वैश्य का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन प्रारंभ कर दिया, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और इसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्य की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब पाप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने ब्राह्मण को और वैश्य को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्य दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्य और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। यह सारा वृतांत सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वैश्य और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य को रोज तुलसी में जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेंगी वह सौभाग्यशाली बनेंगी और जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी और जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर के साक्षात मां लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान श्री विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है और हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतना तृप्ति नहीं मिलती जितने मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी की महात्म्य में सुनाया। जो यह थी तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सीता माता की जय। अब आइए सुनते हैं मनोकामना पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था।
प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रसन्नता किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने तब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रहकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उनकी रक्षा करती थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन ने यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोता में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। तब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बड़ी ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटा करके छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी से ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया कि राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे शुरू करने लगी, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है
और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो इधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीम को बुलवाए और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गए और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गए और उसकी सेवा करने लगे। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गए और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी हुई थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार का यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ली और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तभी छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर कर दिया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और वहाँ से
चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तो तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो जाती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर के अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय।